खड़ा है। जिसके पास गाड़ी है उसमें से इसमें तुम्हारे किसके पास गाड़ी है? अरे सर अपने तो साइकिल पे चलने के वादे हैं। तो शोर कौन मचा रहा वहां जाके? बिना गाड़ी। बात समझो। तो ये एग्जाम्पल जिसको समझ में आ गया होगा वो समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? प्लान जब आईएफसी में आज जैसे आज यहाँ पे हमारे ग्रेट कोहिनूर लीडर बैठे, मतलब उनको देख के कोई भी इंस्पायर हो जाए। मतलब वो जब आए थे, मतलब हमारे लिए हमको लग रहा था कि हम लोग बहुत बढ़िया काम करते, लेकिन जब ओझा जी आए ना उन्होंने ऐसे चौके छक्के लगाए ना, मतलब हम लोग को जब याद ही हमारी नहीं बनेगा कैसा व्यक्ति क्या काम कर रहा है। ये तो मतलब हम अपने आप को बहुत सिकंदर समझते थे, लेकिन जब ओझा जी ने एंट्री मारी उनका जो कमाल का तरीका, साथियों बिजनेस वही है पूरे भारतवर्ष में। जीआरए केवल एक आपके राज्य में नहीं बढ़ा है। कंपनी का अगर रेट बढ़ता है, कंपनी कोई भी पॉलिसी लाती है, केवल आपके अकेले के लिए नहीं आती है, यूनिवर्सल होता है। कंपनी में जब शुरुआत में प्लान 20 लाख का ही था, 20 लाख में काम करने वाले लोग यहाँ पे है सारे बैठे हुए। उसके बाद में 12 लाख हुआ, 10 लाख हुआ, 9 लाख हुआ, फिर भी लोगों ने काम नहीं किया। 5 लाख हुआ, नहीं फिर भी सर अभी 2 लाख में जीआरए मिलेगा, फिर भी नहीं काम करना। बात समझ में आ रही है? फिर जिनको देखो यहाँ पे कई लोग बैठे, यहाँ पे 10-10 लाख, कोई बताएगा सबसे पुराने प्लान में कितना लोगों ने काम किया हुआ है? ये देखिए बैठे हुए, यही देखिए बैठे, कितने लाख थे उस वक्त? 20। और अभी लोग क्या बोल रहे हैं? सर 5 लाख बहुत ज्यादा है। आज मार्केट में 2 लाख का प्लान चल रहा है। तो भाई साहब जीआरए 2 लाख पे मिल रहा है तुमको? जीआरए मिल रहा है 2 लाख पे, मिल रहा है कि नहीं? तो फिर शोर किस बात? वो वही बोल रहा हूं ना, गड़बड़ कहां है? जब आपको समझ में नहीं आया, इसलिए आप समझा नहीं पा रहे। तो तरीका क्या है? आप पहले समझो। तो अभी मेरा जो टॉपिक है, हम लोग पहले इसको समझते हैं। आप समझो पहले, क्योंकि मैं बहुत सारी आपको वैल्यूएबल चीज देके जाऊंगा। प्रोडक्ट को रिटेल करना, आज ये जीआरए आया वगैरह, आप देखो मैं इसको कैसे कर पाऊंगा। आज सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, धोनी जब उतरते हैं मैदान में, उनको जो पिच होती है ना, वैसे पिच पे खेलना पड़ता है। जो पिच मिले उस पर खेलना पड़ता है। ऐसा बोल सकते हैं कि बारे नहीं ये फालतू पिच है, इस पर मैं नहीं खेलूंगा, पिच बदलो। ऐसा सुना है कभी? मैंने इंग्लैंड में, भाई मैं तो मुंबई में रहता हूं, मेरे को आदत नहीं इंग्लैंड की ठंडी की, मैं तो इसको पिच को बदलो। बराबर? वो भैया बोले तो बोलो फास्ट बॉलिंग नहीं डाले। तो ऑलराउंडर, और मैं नाम दुनिया में किसका हुआ है जो हर पिच पे खेल सके, उसी को ऑलराउंडर बोलते हैं। सेम वे में वही रूल आप पे भी अप्लाई होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रूल केवल आपके लिए नहीं बदला है, रूल सबके लिए हुआ है। आपके लिए बदला है, हमारे लिए बदला है। तो आपके सामने जो भी सिचुएशन आए, अब उस सिचुएशन से मैं कैसे बेस्ट खेल पाऊंगा, ये समझ में आ रहा है? मुझे कैसे खेलना है, आप अपनी रणनीति बना सकते हैं। चलो भाई बैटिंग पिच है, बॉलिंग पिच है, तो मैं पहले कौन से प्लेयर उतारूंगा, मैं कैसे रन बना पाऊंगा। यही है सिंपल गणित, यही है गणित। अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो आप ये बिजनेस आसान हो जाएगा। हम लोग इसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं। तो हम लोग आज शुरू करते हैं कि प्रोडक्ट के माध्यम से हम अपना बिजनेस किस तरह से बड़ा कर सकते हैं। लोग 60 से डबल बैक से। ओके चलो, 2500 बीबी, द इजीएस्ट वे टू जॉइन पीपल इन फाइनेंशियल बिजनेस। इजीएस्ट वे साथियों, एक तुलसी से भी काम हो सकता है, 2500 से भी काम हो सकता है। ऐसे कई लोग जो सुपरस्टार डायरेक्ट ज्वाइन करा के भी काम हो सकता है। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, आपको यहां पे समझ में आ जाएगा। माइंडसेट से खेलना है, हमको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, हमें कॉन्सेप्ट को बेचना है। अब कॉन्सेप्ट को बेचने के लिए आपको पहले सामने लोगों के माइंडसेट से काम करना पड़ेगा। कैसे? हम लोग जो मार्केट में जाते हैं, ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं, गलती नंबर 1, आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसी? हम लोग कहां से शुरुआत करते हैं? फ्री। कहां शुरू करते हैं? फ्री। जैसे ही आपने फ्री बोला तो उसका माइंड फ्री हो गया, अच्छा फ्री ज्वाइनिंग, तब तो क्या है, लगा दो आईडी। देखते ना हर महीने कितनी आईडी लगती है आपके नीचे,
लेकिन बिजनेस वॉल्यूम आता है उसमें नहीं आता है, क्योंकि फ्री फंड वाला है और उसका सर्कल कैसा होगा, फ्री फंड वाला। वो मजबूर है तो अपने जैसे मजबूर लोगों की पार्टी लेकर आएगा। ये बिजनेस मजबूर लोगों को लाने का नहीं, मजबूत लोगों को लाने का है। बात समझना है? तो आप लाते हो फ्री फंड वालों, उसके बाद जब प्लान दिखाते हो, सर अभी अरे काम करो आप 300 की भी एक तुलसी लेके भी आप काम शुरू कर सकते हैं, तुलसी लेके काम शुरू कर सकते हैं। याद रखना, एक व्यक्ति वही डुप्लीकेट कर पाएगा जैसे वो खुद एंटर हुआ है। ये बात मानते हो? जैसे मैंने शुरुआत करी है, मैं अपने लोगों से वही शुरुआत करवा सकता हूं। तो यदि मैंने एक तुलसी से शुरुआत करी है तो मैं भी ऐसी शुरुआत कर रहा हूँ। कॉमन सेंस है ये। तो बेस्ट तरीका क्या है? आप देखो, आपको रिजल्ट जो चाहिए वही मिलने वाला है, लेकिन तरीका आज से बदलना पड़ेगा आपको। स्टेप 1, कोई बोलेगा सर हो जाइए आपके बिजनेस में ज्वाइनिंग कैसी है, कैसे लग सकती है? तो पहला बॉल 10 लाख रुपए से। कितने से? 10 लाख रुपए से। अच्छा, 10 लाख लगाने वाले आईएमसी में है या नहीं है? मतलब ऐसा तो नहीं मैंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि ऐसा पॉसिबल है क्या? बैठे यहाँ पे बहुत लोग, यही बैठे। कितने लोग यहाँ पे 10 लाख लगाने वाले? एमए के वाले देखो 25 लाख लगा, 25 लाख लगा, बराबर। तो पहला ज्वाइनिंग कितने का है? 10 लाख का। क्योंकि है, लोग तो हैं, लोग तो हैं। आप छोटी सोच रहे हैं, हमारे मुंबई बोलते हैं चिंदी चोर सोच, चिंदी चोर सोच। पहले हम भी नहीं बोलते, अरे लोग तो बड़े हैं 25 लाख लगाने वाले, तुम मुंह तो खोलो। ज्यादा से क्या बोलेगा? अरे यार 25 लाख 10 लाख ना होता तो मैं यहाँ थोड़ी बैठा होता है। 25 लाख ना से दूसरी ज्वाइनिंग 2 लाख, 2 लाख वाले यहाँ है, 2 लाख वाले भाई ये देखो है ना आपको दिन से। तो 2 लाख अगर आपने बोला और ऐसे लोग होंगे तो आपको 2 लाख में ओके करेंगे। लेकिन आपने कहा शुरुआत किया था, सर एक एलो ज्योति बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, डेंटल पेस्ट, तुलसी से शुरुआत करो, तो आपके हाथ में जो 2 लाख वाला प्रोबेबल प्रॉस्पेक्ट्स है वो भी चलाएंगे। इस समझ में आ रहा है? तीसरा क्या करेंगे? तीसरा वर्ड, अगर 2 लाख में उसने बाउंसर मार दिया, तीसरा 50,000, 50,000, 50,000 है कोई यहाँ पे? ये देखो कितनी, देखो देखो पूरा हॉल है 50,000 वाला, लेकिन आप पड़े हो वही डेंटल एलो ज्योति मैडम, क्योंकि आपको चाहिए ज्वाइनिंग। आप क्वालिटी नहीं, मजबूत लोगों को नहीं ला रहे हो, आप वही गिरे पड़े लुटे हुए, कहते ना उजड़ी हुई रियासत के राजकुमारों को पढ़ रहे हो, जिसका राजपाट लुट चुका है। अरे सर एक जमाने में मैं भी नेटवर्कर था, ऐसा था, मेरी इतनी बड़ी टीम थी सर, लेकिन सपोर्ट के लिए कुछ दीजिए, आने जाने का भाड़ा नहीं है। तो उसको मैं क्या बोलता हूँ? उजड़ी हुई रियासत के राजकुमार, है ना? राजकुमार है लेकिन उसकी रियासत उजड़ चुकी है। तो तीसरा बॉल हमने डाला 50,000 का। अब यहां पर भी आपको कौन सा दे सकता है? अब आता है असली जो ज्वाइनिंग चाहिए। अब आप बताओ किस पे काम कर रहे हो? 10,000। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी है। जब मेरे सामने 4 ऑप्शन आएंगे महंगे से सस्ते, जब मेरे सामने 4 ऑप्शन आएंगे, सबसे नंबर 1 पे 10 लाख, 2 लाख, 50,000 और आखिर में 10,000, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या बोलता है? सब लोग हम क्या चाहते थे? तो 2,500 बीवी क्या है? 10,000 ही तो है। 10,000। अरे हम भी तो यही चाह रहे थे, हमको भी 2 लाख नहीं खुलवा रहे, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है उनसे बाल बिछवा उधर नालागिरी करवाने से। मुझे भी नेटवर्कर चाहिए और मुझे 10,000 की ज्वाइनिंग चाहिए, यानी 2500 बीवी की ज्वाइनिंग चाहिए। इस तरह को बात समझ में आई? सिंपल है। तो आज से फ्री फंड वाला प्लान मेरा बंद दम रखो। कई लोग की जबान से निकलता भी नहीं 10 लाख, सबका पैरालिसिस मार जाएगा। अरे सर 10 लाख रुपया कैसे बोले यार? बताओ आप में दम नहीं है। अरे 10 लाख छोड़ो, आईएमसी में 2-2 करोड़ लगाने वाले भी थे। ये सुनो, ओझा जी की एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। हिंदुस्तान में जितने भी सीएनएफ खुले हैं, मेजॉरिटी वेद प्रकाश ओझा जी ने खुला। ये इसी फॉर्मूले पे काम करते हैं। ये छोटा मोटा तुलसी ले लो, ये ले लो, डेंटल ले लो, नहीं, ये सीधा प्लान शुरू करते 1 करोड़ से। रूल भी नहीं बना, 1 करोड़।
अभी जा रहे हैं मॉरिशस, मेरी बात हुई ना, मॉरिशस जा रहे, अभी कंपनी खोलने का कोई प्लान नहीं, वहां जाके मेरे सामने कल वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, उसको पूछा सर कितना लाना पड़ेगा, इन्होंने बोला 10 करोड़ रुपया। मेरे सामने बात करी 10 करोड़। आप सोचिए, अब वो 10 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ फंसेगा ना 50 लाख का के। अरे अपने को भी तो यही चाहिए था। तो साथियों इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हमने उसको डिफिकल्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि हमारी संगत गलत है। जैसी संगत वैसी रंगत। हम रहते किसके आजू बाजू में, जो दिन भर नेगेटिव बोलते हैं। अरे बताओ जरा कंपनी में 2500 मिली कहां से लेगा, गरीब आदमी कैसे मैं ज्वाइनिंग निकालूंगा मनोज जी। पूरा डिस्काउंट मार दिया, 10% रिटेल प्रॉफिट, 10 चिंदी चोर 10% के लिए मार रहा है। अरे बड़ा सोचो, बड़ा 10-20 रुपया 10-20 रुपया 100 रुपया 200 रुपया, अरे बड़े ऊपर आके लाखों रुपए के क्यों नहीं सोचते हो? क्योंकि आपकी संगत अच्छी, तो आप लिमिटेड लोगों के साथ संगति रखो, लेकिन बड़ा सोचो। सबने बोला ना बड़ा सोचो। भाई आपको कई लोगों ने बोला यार आप एक्टिंग करिए कुछ खाने का, आप कुछ ड्राई फ्रूट खा रहे हो उसकी एक्टिंग करिए, तो कई लोगों ने एक्टिंग की, हाँ मैं ड्राई फ्रूट खा रहा हूं। उसको पूछा भाई क्या खा रहे हो, हाँ तो बोला मैं मूंगफली खा रहा हूं। तो बोला देखो जरा सोच के कुछ नहीं, जब सोचना है तो मूंगफली क्यों, बादाम क्यों नहीं, सोचना ही था तो मूंगफली सोचा। क्या बोलते हैं, बादाम बोलते हैं, हाँ बंगाल में बादाम बोलते हैं, अरे बिहार में बोलते हैं, तो फिर बादाम को क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं। बिहारी लोग बोलो भाई, बादाम को अगर मूंगफली को, यानी हमारे इधर महाराष्ट्र में सिंगाने बोलते हैं, सिंगाने को आपका बादाम बोलते हैं, बादाम को क्या बोलते हैं? देखा ही नहीं कभी, एक बार आगे देखा ही नहीं कभी। इसीलिए सोच ही बात समझो, ये एकदम राइट बात बोले। तो ये सारा खेल माइंडसेट का है, बात समझ में आ रही है? ये सारा खेल माइंडसेट का है। जैसे आप पिच करोगे आपकी टीम वैसा ही पिच करेगी, राइट? तो हम चलते हैं 2500 भी द इजीएस्ट वे टू ज्वाइन। तो आज के बाद पहला बॉल आपका यहीं से शुरुआत होगा। एक तुलसी, साथियों एक तुलसी समझाने में भी उतना ही एनर्जी लगता है, एक तुलसी समझाने के लिए उतना ही मेहनत है जितना एक ब्रेसलेट समझाने में आ रहा है, उस मेहनत उतनी है। तो बड़ा सोचो ना, राइट? तो 2500 बीवी अगर मुझे किट शुरू करना है तो हमारे पास क्या है, कुछ एक मेन्यू कार्ड होना चाहिए। क्योंकि देखो जरूरी नहीं कि हम लोग सब एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, आप अलग अलग चीज के एक्सपर्ट हो सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं तो मुझे मेडिकल प्रोडक्ट्स में मेरी एक्सपर्टीज है, कोई एग्रीकल्चर में काम कर सकते हैं, कोई ब्यूटी है तो ब्यूटी प्रोडक्ट काम कर सकते हैं। बात समझ में आया? तो आप अपने, मैं आपको खाली कुछ टेक्निक बता रहा हूं कि कैसे आपका हो सकता है। एक पहला किट क्या है, प्रिवेंशन किट। प्रिवेंशन का क्या मतलब है? आईएमसी इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रिवेंटिव वेलनेस। आईएमसी क्या काम कर रही है? बीमारी से पहले आने वाला क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्रिवेंटिव वेलनेस। कई बार लोग बोलते हैं सर मुझे तो प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, अभी तो मैं फिट हूं, तो हम लोग वही बोल रहे हैं प्रिवेंटिव वेलनेस। तो ये वेलनेस किट बनाई हुई है। जैसे आपको 2500 बीवी करवाना है तो सर बताइए कौन से कौन, ये आपके पास में रेडीमेड होना चाहिए, ये नहीं उसके सामने जाकर के बना रहे हो, टाइम वेस्ट। ठीक है सर मैं आपको घर पे आकर लिख देता हूं, नहीं तुरंत दान महाकल्याण ऑन द स्पॉट क्लोजिंग। बात समझ में आ रही है? अभी महिलाएं बैठी है तो मैं आपको देता उदाहरण कोई बात नहीं। तो 2500 बीवी में क्या क्या आ सकते हैं ऑप्शन आपके पास तो रेडी होना चाहिए, राइट? एंटी रेडिएशन पेस्ट, अल्कलाइन वाटर डिटॉक्स फूड पैच, मैंने 2 डाले हैं, डिटॉक्स फूड पैच, डिटॉक्स फूड पैच। क्योंकि शुरुआत में शरीर से, आज वो इतने सालों से दारू पी रहा है, गुटखा खा रहा है, नॉनवेज खा रहा है, कई सारा टॉक्सिन होता है, आज इतना पोल्यूशन होता है कि एक के लिए 5 डेज से डिटॉक्स नहीं होगा, राइट? फोन जरा, हाँ फोन बजेगा तो पूरा रिदम चला जाएगा ना, पूरा मैं समझाना कुछ चाहता हूं, जाऊं कहीं और। ओके, तो डिटॉक्स फूड पैच एक पैकेट में कितने आते हैं अंदर? 5 जोड़ी, 5 जोड़ी। यानी कि अगर मैं 2 पैकेट लेता हूं तो कितना दिन चलेगा? 10 है ना, 10 दिन।
मैं आपको एक फॉर्मूला देने जा रहा हूं, आप लोग लिख लो। लाइफ में आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। क्योंकि आपको सब बोलते ना, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठे। कोई बोलेगा सर मेरे को यहाँ फोड़ी हो गया, कोई बोलेगा मेरे को यहाँ पे ना चड्डी का गांठ निकला है, कोई बोलेगा सर यहाँ पे मेरा हड्डी पड़ा हुआ है, कोई बोलेगा यहाँ पे मेरे को पथरी हो गया है, कोई बोलेगा मेरे को पित्ताशय में पथरी हो गया। ये मिलता है आपको? मिलते हैं। हम लोग मेडिकल वाले लोग नहीं है, अलग अलग नाम बताएं, कोलिलिथियासिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्थरोस्क्लेरोसिस, अलग अलग नाम से। अच्छा, पथरी को भी उधर पत्थर नहीं बोलते, कैलकुलस बोलते हैं, है ना। और पित्ताशय में पथरी को क्या बोलते हैं? कोलिलिथियासिस। कोलिलिथियासिस नाम से अंदाजा में लगा सकते, पथरी बोलते हैं इसको। बात समझ आए? तो मैं आपको सिंपल तरीका बताऊं, सिंपल तरीका जिसमें कोई भी बीमारी हो सब आपके पकड़ में आएंगे, राइट। तो उसका स्टेप्स आप लोग लिख लो। जैसे पहले हम आयुर्वेद में हमने सब सुना हुआ है कि पेट सफा हर रोग दफा, सुना हमने? यानी पहला स्टेप क्या है? डाइजेशन। फर्स्ट डी फॉर डाइजेशन। अगर पेट सफा हर रोग दफा। अब हिंदुस्तान में 90 से 95% लोग, आपको पता है पेट की समस्या, आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा पूरा लाइब्रेरी बना के टॉयलेट में बैठते हैं, गर्म पानी पीते हैं, किस्मत रगड़ते हैं, क्या बोलते हैं इसका? किस्मत रगड़ते हैं ना सर। क्योंकि मैं देखो डॉक्टर हूं, मेरे को डॉक्टर से ये जब तक नहीं खाता ना उतरता नहीं नीचे। क्या करूं, जब तक 2-4 साल सुट्टा नहीं मारूं होता ही नहीं है सुबह की। जबकि साइंटिफिकली उसका कोई लेना नहीं। साइंटिफिक है, साइकोलॉजी है। गर्म पानी पियूंगा ना तो ही उतरता है। 4-4 कप चाय, 6-6 कप चाय, क्योंकि लॉजिक कुछ भी नहीं। चलो, तो 90% लोग का डाइजेशन का समस्या हमको निपटाना है। तो अब आते हैं, अगर डाइजेशन सही नहीं हुआ, जो कि हम लोग सब मान रहे हैं कि 90% लोग को प्रॉब्लम है डाइजेशन की, तो अब डाइजेशन अगर सही नहीं हुआ तो सेकेंड स्टेप आता है डिटॉक्स। डाइजेशन अगर सही हो गया तो बाहर कचरा निकलना चाहिए, लेकिन डाइजेशन ही सही नहीं होगा तो डिटॉक्सिफिकेशन प्रॉब्लम होगा, कचरा अंदर जमा होगा। लेकिन अब आता है खेल असली बीमारियों का, डिटॉक्स के बाद थर्ड स्टेप जो आप सब कनेक्ट कर जाएंगे, उस स्टेज को बोलते हैं डिपोजिशन, डिपॉजिट। डाइजेशन, डिटॉक्स और तीसरा आता है डिपॉजिट। अगर कचरा शरीर से पूरा बाहर नहीं निकला, कचरा शरीर से बाहर है, कचरा कौन निकालता है? तो लिवर निकालेगा, किडनी निकालेगा, यही ना, किडनी निकालता है कचरे को बाहर, और आपकी लिवर बाहर निकालेगा डाइजेशन के माध्यम से। अगर कचरा बाहर नहीं निकला तो वो शरीर में कहीं ना कहीं डिपॉजिट होता है, अलग अलग जगह पे वो डिपॉजिट हो जाएगा। अब समझना, अगर वो कचरा किडनी में जाके डिपॉजिट हो गया तो पथरी बन जाएगी, गॉल ब्लैडर में बनी तो गॉल ब्लैडर की पथरी बन जाएगी। अगर वो कोलेस्ट्रॉल चर्बी की जो बनती है तो ये चर्बी की गांठ बन जाएगी। अगर कैल्शियम जो कचरा है, कैल्शियम कचरा कहां से है? देखिए, पथरी हम लोग का पत्थर खाता तो नहीं है, पथरी होती कैसे? पथरी आपकी किडनी के अंदर कैसे आई? आपने पत्थर तो नहीं खाया, तो पत्थर कैसे आया? जो लोग मार्केट में कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, ये लोग, ये जो गोली है जो हमारी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही बाहर, वो धीरे 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 बॉडी रिटेन करती है, उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ट्यूमर हो गया, सर इधर गांठ हो गई, इधर चर्बी की गांठ हो गई, इधर ब्रेस्ट में गांठ हो गई, ये अलग अलग टर्म्स हम लोग जानते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डिपोजिशन। ये समझ में आया आपको? बीमारी का नाम कुछ भी दे दो, लेकिन है वो डिपॉजिट, उसको डिपॉजिट हो रहा है। जैसे महिलाओं में ठीक है, बहुत सारी यहाँ पे, तो महिलाओं में क्या डिपॉजिट होता है? पीसीओडी, पीसीओएस, आप लोग क्या बोलते हैं उसको? रसोली, रसोली बोलते हैं ना, फाइब्रॉइड्स को। महिलाओं में बच्चेदानी में गांठ होगी, वो सिस्ट तो पानी की गांठ हो गई, पीसीओडी, पीसीओएस और बच्चेदानी में गांठ, जिसको फाइब्रॉइड्स बोलते हैं, फाइब्रॉइड्स। तो ये फाइब्रॉइड के अंदर कैसे आया? डिपोजिशन। पुराने जमाने में महिलाएं, पुरानी बात कर रहा हूं, जो महिलाओं को पीरियड आता था उसको बाकायदा अलग किचन, अलग सब कुछ, और तब तक वो बाल नहीं धोती थी जब तक उसका पीरियड खत्म नहीं होता। ये पता है आपको? बाल धोया मतलब आज पीरियड खलास, यही ना? ऐसे ना, बाल धोया, हाँ चलो आज मैंने बाल धो लिया, मतलब आज पीरियड इसका समाप्त। उसका एक साइंटिफिक रीजन था। पीरियड यानी हमको पता है कि सारा कचरा डिटॉक्स होता है, तो सारा कचरे को डिटॉक्स करने के लिए हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए? पता है? गर्म।
ये पता है, गर्म हुआ तो कचरा निकलता है बाहर। इसीलिए जब महिला को लगता है यार मैं प्रेग्नेंट हो गया, पीरियड नहीं आया, अच्छा पपाया खा ले, अच्छा पपाया खा ले, गरम गरम चीजें हम खिलाते थे भैया बच। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उस महिला को पहले अलग कर दिया जाएगा। किचन में आना नहीं, कुछ नहीं करना है, ठंडे पानी से नहा नहीं सकती वो, गर्मी बनी रहे, गर्मी बनी रहे। इसीलिए पुरानी महिलाओं को 4-4, 5-5 दिन खुल के पीरियड आते, 5-5 दिन ब्लीडिंग, 50-52 साल तक ब्लीडिंग आती थी उनको, 55 तक महिलाओं को आता था। लेकिन आज क्या हो गया, मॉडर्नाइजेशन, पीरियड चालू होते होते वाह वो गर्मी हो रहा है, एसी लगाओ पहले। वो घर तुमको क्या मालूम पीरियड में कितना गर्मी होता है, पहले एसी लगाया, ठंडे पानी से नहा रहे, आइसक्रीम खा रहे, यानी कि जो टेम्परेचर जो गर्म बाहर कचरा निकालने के लिए था, अब थोड़ा ठंडा करने से क्या होगा, जितना कचरा निकलना चाहिए था वो निकला नहीं, अब वो स्टोर हो गया। कहां स्टोर हो गया वो, डिपोजिशन, डिपोजिशन यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस निकालता ना, तो वहां पे डिपॉजिट होगा धीरे धीरे, हर महीने थोड़ा 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 डिपॉजिट 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 होके गांठ बन गई, फाइब्रॉइड्स, बच्चे नहीं बने। डॉक्टर उसका गांठ, बहुत डॉक्टर ने बोला बच्चेदानी निकाल दो, लेकिन ये गांठ आई कहां से, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं था। ये समझ में आ रहा है आपको, लॉजिकली समझ में आ रहा है, हम समझा पाएंगे लोगों को, क्योंकि हमको सरल भाषा में बताना, हम डॉक्टर नहीं है। तो डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, डिपोजिशन है ना, डिपोजिट, कोलेस्ट्रॉल हो गया सर, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या है, चर्बी जमा हो गई, चर्बी जमा हो गई, राइट, डिपोजिशन। अरे उसमें सीटी एंजियोग्राम करने को बोले तो आर्टरी के अंदर, हार्ट के आर्टरी के अंदर उसके कैल्शियम डिपोजिशन हो गया है, तो आर्टरी हार्ड हो गई है, तो उसको सडन हार्ट अटैक आ गया, सिंपल है, डिपोजिशन। तो हमने देखा डाइजेशन, डिटॉक्स, डिपोजिशन। अगर डिपोजिशन के स्टेज पे भी अगर इसको केयर ना की गई तो चौथा स्टेज आता है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी तो हिंदी में क्या बोलते हैं डिसएबिलिटी को, क्या बोलते हैं, अपंगता बोल सकते हो, यानी कि कोई भी अंग चलाने में असमर्थता, विकलांग बोलते हैं जिसको, दिव्यांगजन जिसको बोलते हैं। तो डिसएबिलिटी, पैरालिसिस, कई बोलते हैं सर उसको पैरालिसिस आ गया है, उसका हाथ नहीं उठ रहा है, उसको दिखना बंद हो गया है, तो क्या होता है, नाउ यू ग्रेजुअली यू आर गेटिंग डिसएबिलिटी। तो अब ये समझो डिसएबिलिटी आई किसकी वजह से, मतलब ये लॉजिक समझ है, क्योंकि ये आपको समझाना है, मैं मेडिकल टर्म नहीं यूज कर रहा ताकि आपको वहां पे पेपर में समझाना पड़ेगा, तो आपके प्रोडक्ट भी जाएंगे। तो डिसएबिलिटी आई किसकी वजह से, सही, डिपोजिशन। अब डिपोजिशन किसकी वजह से आया, डिटॉक्स नहीं हुआ, तो डिटॉक्स का ऊपर क्या था, डाइजेशन। हमको सीक्वेंस में ऊपर 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 लेके जाना है उसको बराबर से। अब ये जो हमने चौथा स्टेज देखा डिसएबिलिटी, उसके बाद में आता है डिजीज, बीमारी। और उनको समझाना है कि जब डिजीज हो जाती है तो आईएमसी नहीं, दुनिया का कोई भी डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता। हम इसके ऊपर के स्टेज पे काम कर रहे हैं, बीमारी आने से पहले का स्टेज, और फिर बीमारी को अगर फिर अनकंट्रोल रहा तो आखिरी स्टेज डेथ, डेथ डी लास्ट, डेथ तक चले जाएंगे। तो आप जब प्रोडक्ट्स बताते हो तो ये स्टेजेस को जरूर याद रखें, आपको बताने में काम है। सरलता से बताओगे सर देखो पाचन शक्ति सही नहीं होगी तो डिटॉक्स भी करना जरूरी है, नहीं तो डिप्रेशन हो जाएगा, नहीं तो डिसएबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि पैरालिसिस वाले आपके पास आते होंगे ना, तो उसको पैरालिसिस हो गया है, उसको एक आंख से दिख नहीं रहा है, तो डिसएबिलिटी वाला काम हो गया। तो आपको ये सीक्वेंस में लेके जाके अब यहाँ पे तब आपको डिटॉक्स फुटपैच आपको भी काम आएगा। हम चलते आगे, प्रिवेंशन किट में देखिए एंटी रेडिएशन ब्रेसलेट, अल्कलाइन वाटर बॉटल। ब्रेसलेट में हम सब आज की तारीख में यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। आज ब्रेसलेट्स का मेन रोल क्या है, मेन रोल है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, रेडिएशन को कट करना, है ना, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना, और ब्लड आपके पूरे अंग में जहां पर भी ब्लड चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, आर्थराइटिस हो, कहीं पर भी जोड़ों की तकलीफ होगी तो ये आपको ब्रेसलेट पे बहुत ज्यादा, सबसे मेन काम क्या है उसका, एंटी रेडिएशन। एंटी रेडिएशन, क्योंकि रेडिएशन के कारण आज की तारीख में ट्यूमर और कैंसर नंबर 1 पे, कैंसर नंबर 1 पे है, और इनफर्टिलिटी, जिनको बच्चे नहीं हो रहे, शुक्राणु की कमी, शुक्राणु की कमी, राइट। औरतें को भी अगर आप देखोगे उसके फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक रहते हैं, बहुत सारे उसके कारण बहुत सारी जगह पे आपको यही दिया गया है कि रेडिएशन की वजह से। तो आपको रेडिएशन डेमोन्स्ट्रेशन आप सबको आता है,
सबको आता है। तो हाँ, तो आपको बेसिकली ये रेडिएशन, अब ये रेडिएशन क्यों करना है? अच्छा मुझे बताइए, आपके घर में ब्रेसलेट हम लोग ने मोबाइल के दुष्परिणामों के लिए बेसिकली बताते हैं, एंटी रेडिएशन। तो उस घर में बड़े लोग यानी कि जितने बुजुर्ग लोग हैं वो लोग ज्यादा मोबाइल चलाते हैं या बच्चे? बच्चे, है ना। बड़े शाम से मेरे पास कई मम्मी आती है, डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो कितना स्मार्ट है, अभी 2 साल का है, उसको सब चलाने वाला है। मेरे घर से मेरे मम्मी बताती है, कहा मेरा लड़का इतना स्मार्ट है, क्या उसको सब आता है, आप पूछो उसको। वो ये नहीं बता रही कि वो बच्चा जब रोता है उसको चुप कराने के लिए वो खुद देती है मोबाइल उसको, खाना नहीं खाता, ये ले पकड़। यही होता है, बच्चे रो रहे हैं, मम्मी उसको मम्मी देगी मोबाइल पकड़, अपना कार्टून देख, कार्टून। और क्या हो रहा है उससे? रेडिएशन दबा के हो रहा है। आज मंद बुद्धि के बच्चे ज्यादा है, मंद बुद्धि, राइट, बिकॉज ऑफ रेडिएशन। आज हम समझो इस बात। तो आप जो ब्रेसलेट पिच करते हो, तो जो आदमी है उसको तो पिच करना ही करना है, और उसकी वाइफ को तो पिच करना ही करना है। आपका टारगेट कौन होना चाहिए? बच्चे। क्योंकि आपने अगर बच्चों का इमोशन पकड़ लिया तो कोई भी बच्चा, कोई भी बाप होगा अपने के बाद में खरीदेगा, लेकिन बच्चों का जहां आपने एंगल लगाया ना, सोचेगा जरूर। ये इमोशनल सेलिंग के मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। तो सर आप ले लो, आपका काका तो बताइए उसको, करे भैया रहने भाई चलेगा। बच्चों का एंगल लगा, और हम फैक्ट बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे। उसको मुझे भाई आपके घर में आपका बच्चा ज्यादा यूज कर रहा है क्या? नहीं भाई यूज करता हूं सर, खत्म हो गया। जब वही यूज कर रहा है तो उसको पिच करो, राइट। तो यहां से क्या होगा, आपके 3 ब्रेसलेट चले जा सके, चांसेस है। आपको करना है 2500 बीबी, ब्रेसलेट का बीबी कितना है? 1400, सिर्फ 2 गया तो आपका 2500 बीबी पार। भाई सर 2500 बीबी कौन लेगा? अरे भैया तेरे को बताना नहीं आता, ये बोलना। बताने का तरीका तो बता रहा हूँ, ऐसे तो आज मैंने शुरुआत कैसे, बहुत सारे तरीका, आप बोल कर तो देखो, नहीं आप बोल कर तो देखो। एल्कलाइन वाटर, 2 तरह के पानी होते हैं, 2 तरह, एल्कलाइन और एसिडिक। हम जब बीमार पड़ते हैं, हम लोग हॉस्पिटल में नारियल पानी लेकर जाते हैं, नारियल पानी क्यों? क्योंकि एल्कलाइन वाटर होता है। 1932 में ऑटो हेनरिक वॉलबर्ग नाम का एक नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट था, जिसने रिसर्च में ये बताया है, उनको नोबेल प्राइज मिला था, नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन मीडियम। दुनिया में कोई भी बीमारी, कैंसर भी क्यों ना हो, आपके शरीर में टिक नहीं सकती है अगर आपके शरीर का वातावरण अल्कलाइन है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं तो यार साधारण व्यक्ति, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा एसिडिक क्या है, अल्कलाइन क्या है? सिंपल है, हमारा खाना और पीना। जो चीज टेस्टी उसको बोलते हैं एसिडिक, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, चाहे वो दारू हो, चाहे वो मोमोज, चिकन लॉलीपॉप, बिरयानी, जो भी आप खाते हो, छोला भटूरा, टेस्ट, जहां पे टेस्ट आया वहां पे एसिडिक आया, है ना। हम लोग को सुबह से लेकर हम लोग रात को, आप सोच के बताओ, सुबह से लेकर रात तक हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? टेस्ट। सुबह से लेकर रात तक टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसलिए डॉक्टर क्या लिखता है? बेटा तू भी कराता रहे टेस्ट, ये भी जरूरी, वो भी जरूरी, क्योंकि तुमको टेस्ट चाहिए। आज आपको खाना अल्कलाइन, दही, मेरे को बहुत सब बोलते क्या डॉक्टर साहब, मैं तो वेजिटेरियन वाला बंदा हूँ, मैं तो खिचड़ी खाता हूँ। तो मैं ठीक है, खिचड़ी खाता, सिर्फ खिचड़ी खाता, नहीं, खिचड़ी के साथ क्या क्या लेता है? अचार, चटनी, पापड़, सब कुछ देगा वो, क्योंकि प्लेन खिचड़ी खा ही नहीं सकता वो। तो एट द एंड खिचड़ी सही लिया तुमने, लेकिन साथ में तूने अल्कलाइन एसिडिक चीजें लेके फिर उसको एसिडिक बना दिया। ये बात समझ आगे। आज हम लोग यहाँ पे सब लोग क्या खाना में उठा रहे? टेस्ट। अरे इधर ये उधर नॉनवेज काउंटर अच्छा है, इधर फिश अच्छा है, इधर छोला भटूरा है, सब टेस्टी है, उस पे ही हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम लोग एसिडिक खा रहे हैं, तो हमारे शरीर का माध्यम जो है एसिडिक है। लोग बोलते सर ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि मेरी मम्मी की जो बीमारी है वो शरीर से बाहर नहीं जा रही, शरीर के अंदर बीमारी टिक गई है। तो टिकने का कारण क्या है? शरीर का वातावरण एसिडिक है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे शरीर के अंदर बीमारी कोई भी हो, नाम आप कुछ भी ले लो, कोई भी नाम हो, आपके शरीर में जो भी बीमारी हो, नाम आप कुछ भी ले लो, अगर मैं चाहता हूं मेरे शरीर से वो बीमारी मुझे छोड़ के चली जाए, तो मुझे वातावरण को कैसा करना पड़ेगा?
लेकिन खाना पीना तो आपने देखा हमारे से पॉसिबल नहीं है। हम अभी जितना भी ध्यान लेंगे रात को जाके फिर खाएंगे। तो लेकिन शरीर में 71% से ज्यादा पानी है, एटलीस्ट हम अपना पानी बदल सकते हैं। तो यहां पर हो जाता है अल्कलाइन वाटर। पानी एक ही है, आपके घरों में पानी आता है तो नल का पानी आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दे रही है, वो भी पानी है। तो वो अगर आप फ्रेश भर के रखते हो मटके पे, तो वो 4 से 5 दिन या 3 दिन में खराब हो जाता है, फिर आपको फ्रेश पानी भरना पड़ता है। लेकिन यही अगर हम गंगा जल लेके आते हैं तो कितना दिन चलता है वो? सालों साल। वाई? बिकॉज़ दैट इज अल्कलाइन वाटर। ये बात समझो, राइट? अल्कलाइन वाटर। तो आज हम लोग सब लोग बोलते हैं गंगा जल पिएंगे आपके पाप धुल जाएंगे, ये धुल जाएंगे, वो सब रिलीजन की बात अलग है, लेकिन मेन उसका जो पावर है वो दैट इज अल्कलाइन वाटर, है ना? हम लोग गंगा जल लेते हैं, अल्कलाइन वाटर। क्रिश्चियन भी मानते हैं उसको होली वाटर, मुस्लिम भी मानते हैं उसको आबे जमजम को पानी लाते हैं। हर धर्म मानता है क्योंकि अल्कलाइन वाटर में पावर है। तो आपको इस थियरी को जरूर बताना है, और ये सब इसके प्रमाण वगैरह गूगल यूट्यूब पे मिल जाएगा, राइट? तो अल्कलाइन वाटर फिर इसके डेमोन्स्ट्रेशन भी होते हैं। कितने बात है डेमो करना?